हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश मौर्य एक बार आपके बीच में फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बताया गया था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, किस प्रकार से ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन होता है और उसमें कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, उनका फंक्शन क्या होता है। तो वही स्टार्ट कर देते हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि ह्यूमन एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है। इसके अंदर हर एक सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए, ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए भी एक सिस्टम पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन इज द डाइमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। डाइमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? द मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द मेल पार्टनर एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द फीमेल पार्टनर। इट मीन्स डाइवर्सिफिकेशन। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बहुत ही रेयर यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखा गया है, यानी द मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी इज टोटली डिफर्स। ये अलग होता है, पूरी तरीके से अलग होता है। अब इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी कुछ देर बाद। पहले आपको बताने का प्रयास ये किया जा रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, फिर उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। पहला क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस को यहां पर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसको बोला जाता है। टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें गैमीट का फॉर्मेशन इस टेस्टिस के अंदर होता है। ह्यूमन के अंदर जो गैमीट होता है वो उस गैमीट का नाम है स्पर्म। इट मींस द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। ओके, अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया। ये आपके चार पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब आइए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं हल्का से। मेल एसेसरी डक्ट यानी मेल के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म को कैरी करने के लिए ट्यूब्स की जरूरत पड़ती है एंड दीज ट्यूब्स आर द मेल एसेसरी डक्ट्स, इनको बोला जाता है। इट मींस स्पर्म जो है टेस्टिस से बन करके जो है आपके इस एसेसरी डक्ट के द्वारा ये धीरे धीरे अपने टारगेट प्लेस पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये मेल एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो फर्स्टली इज द एपिडिडाइमिस, वासा इफ्रेंसिया, वास डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट। इसका नेम पहले आप समझिए। वासा एपिडिडाइमिस, वासा इफ्रेंसिया, वास डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट, ये आपके क्या होते हैं? मेल सेक्स एसेसरी डक्ट यहाँ पर होते हैं। उसके बाद इस मेल सेक्स एसेसरी डक्ट पे बीच बीच में ग्लैंड्स ज्वाइंट होते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में हमने देख रखा है मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड। इसमें क्या होता है? सेमिनल वेसिकल होता है, कॉपर्स ग्लैंड होता है और एक आपका पाया जाता है 1 to 3, इसमें 3 ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, कॉपर्स ग्लैंड एंड इजाकुलेटरी ग्लैंड। तो ये 3 ग्लैंड्स यहाँ पर पाए जाते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड में। इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी इट इज द आउटर मोस्ट सेक्स ऑर्गन्स दैट रिलीजेस द स्पर्म्स। बेसिकली इट इज द पेनिस इज एक्सटर्नल जेनिटलिया इन द मेल। सो आपको अब बताएंगे हम कि टेस्टिस के अंदर जो होता है किस प्रकार से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, गैमीट कैसे बनता है, इसको देख लेते हैं। आइए बात कर लेते हैं। टेस्टिस जो होता है बेटा, भाई लोग सॉरी बेटा नहीं, स्टूडेंट्स आर जस्ट लाइक सेम। टेस्टिस की बात अगर देखते हैं तो ये पेयर्ड होता है, पेयर। टेस्टिस आर पेयर्ड यानी डबल होते हैं और हैंगिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम बॉडी से बाहर की तरफ ये लटकते रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? ये जो इसके सराउंडेड होता है, देखेंगे आप, टेस्टिस इज सराउंडेड बाय स्क्रोटम।
स्क्रोटम के द्वारा सराउंडेड किया जाता है। ये स्क्रोटम क्या करता है, ये टेम्परेचर को लो करता है, लोअर्स टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस नियरली 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ये कम कर देता है, ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन जो है इसी टेम्परेचर पे होता है, मेंटेन होता है। तो इसके अंदर ढेर सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन टेस्टिस। टेस्टिस में ढेर सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, जिसके अंदर स्पर्म्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं, बनते हैं। और किस प्रक्रिया के द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा स्पर्म यहां पर बनते हैं और टेस्टिस में स्पर्म्स बन जाते हैं। टेस्टिस ज्वाइंट्स विद एपिडिडाइमिस। ये टेस्टिस जो होता है वो एपिडिडाइमिस से ज्वाइन करता है एंड द स्पर्म्स आर सेंड इन द एपिडिडाइमिस एंड स्टोर्ड इन द एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में ये स्टोर किए जाते हैं स्पर्म्स एंड यहाँ पर मैच्योरिटी फाउंड आउट करते हैं ये। अब उसके बाद वासा इफ्रेंसिया से होते हुए वास डिफरेंस में, फिर इजाकुलेटरी डक्ट में। इजाकुलेटरी डक्ट क्या काम करता है, इट रिलीजेस द स्पर्म्स। ये स्पर्म्स को रिलीज करता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। कोर्टशिप के दौरान ये स्पर्म्स को रिलीज करता है और लगभग आप देखेंगे कि एक इजाकुलेशन में 300 मिलियंस जो है स्पर्म्स वो रिलीज किए जाते हैं। एक बार इजैकुलेशन में 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज किए जाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, बट ओनली वन ऑफ देम, इसमें से केवल एक को फर्टिलाइज कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल एक ही यहाँ पे पार्टिसिपेंट करता है। अब आइए थोड़ा सा स्पर्म का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कैसा होता है, ह्यूमन स्पर्म्स कैसा होता है। फिर उसके बाद मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले आप यहाँ पर स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लीजिए। Sperms is basically consist of three parts, upper globose structure. This one is the head. ये हेड होता है, इस हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है, हेड के अंदर ये न्यूक्लियस होता है एंड आफ्टर देन दिस इज द मिडिल पीस एंड लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल टेल। ये टेल होता है, इसके अंदर ये मिडिल पीस, ये हेड, ये एक्रोसोम, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द मिडिल पीस and this is tail. Okay, this structure of the sperm, ये स्पर्म्स का स्ट्रक्चर होता है। ये टेल क्या काम करता है, इसको मूव करने के लिए वर्क करता है। एंड दिस मिडिल पीस हैविंग द लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है मूव करने के लिए। एक्रोसोम के पास एक एंजाइम होता है, वह एंजाइम ओवम के लेयर को पेनिट्रेट करता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो हमने अभी आपको बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्म का स्ट्रक्चर कौन कौन से पार्ट होते हैं। आप इस पार्ट्स को पहले क्लियर कर लीजिए और जो भी आपको कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको ये कंप्लीट किया। अब अगले वीडियो में मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताऊंगा, उसमें oogenesis बताऊंगा, फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुकेश मौर्य सर को याद करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।